अरब में फैली है इजराइल जंग की आग। इजराइल के 3 देशों पर हवाई हमले देखने को मिल रहे हैं। फिलिस्तीन पर आईडीएफ के हमले जारी हैं, यानी जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेज है वो लगातार फिलिस्तीन पर हमले कर रहे हैं। लेबनान में इजराइल की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। सीरिया पर भी आईडीएफ के हवाई हमले जारी हैं। हमास हिजबुल्लाह संगठन पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के अश्केलॉन शहर पर हमला हुआ है। हमास ने रॉकेट से हमला किया है, यानी इजराइल हमले कर रहा है तो हमास भी हमले कर रहा है। अश्केलॉन की इमारत नष्ट हो गई है। शहर में गूंजे रेड अलर्ट सायरन। इजराइल और हमास के बीच सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल ने प्रतिशोध की अग्नि वर्षा शुरू कर दी है। इजराइल के अश्केलॉन शहर पर हमला हुआ है और यह हमला हमास द्वारा किया गया है। हमास ने रॉकेट से हमला किया और रॉकेट से हमला हुआ है इजराइल के अश्केलॉन शहर में, जहां एक इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। इजराइल और हमास के बीच सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल ने प्रतिशोध की अग्नि वर्षा शुरू कर दी है। रात भर गाजा के ऊपर इजरायली फाइटर जेट उड़ते रहे और गाजा के अलग अलग ठिकानों पर बारूद बरसाते रहे। जितने आक्रामक अंदाज में हमास ने इजराइल के भीतर अटैक किए हैं, उससे कहीं ज्यादा घातक पलटवार इजराइल ने शुरू कर दिए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा है कि इजरायली सेना का युद्ध इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों से है और अब इसी तरह का एक्शन लिया जा रहा है। रात भर के हमलों में 493 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। देखिए गाजा में इजराइल की विनाशक बम वर्षा से क्या हाल हुआ है। प्रहार के बदले प्रचंड पलटवार निश्चित था। गाजा पर विनाशक हमले तय थे। गाजा पट्टी पर इजराइल ने अब से पहले इतने विनाशक हमले कभी नहीं किए। क्योंकि हमास ने इजराइल पर जैसे हमले किए हैं वैसे कभी नहीं किए गए थे। धरती पर यह सबसे तनावपूर्ण और सबसे बड़ा युद्ध है, जिसका पहला विस्फोट हमास ने किया और इजराइल ने युद्ध का विस्तार शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी रात भर लपटों में घिरी रही। रात भर विस्फोट से गाजा की जमीन कांपती रही और लोग अपने घरों की खिड़कियों से विनाश की तस्वीरें बनाते रहे। इजराइल के फाइटर जेट रात भर गाजा पर बम और मिसाइलों की बरसात करते रहे। इजराइल के फाइटर जेट गरजते हुए आए और गाजा पर हमले करते हुए वापस लौट गए। रात भर गाजा में बारूदी गर्जना होती रही और दिन में भी हमले जारी रहे। गाजा के एक टावर से इजराइल की मिसाइल टकराई और विनाश का गुब्बार आसमान तक छा गया। इजराइल के ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड की एक एक डिटेल टीवी9 भारतवर्ष की टीम तेल अवीव से इसकी लाइव देती रही।
हम इस समय मौजूद हैं साउथ इजराइल के अशकलोन में और देखिए अगर हम आपको दिखाएं कि अभी यहाँ पर जहाँ पर पहुँचे हैं यहाँ पर अभी थोड़े मिनट पहले ही यानी मुश्किल से तो 4-5 मिनट पहले ही एक मिसाइल से एक रॉकेट से अटैक किया गया था। हमने देखा जब हम यहाँ मौजूद थे कि हमने अपने कैमरा में कैप्चर किया उस अटैक को होते हुए भी और उसके इम्पैक्ट को भी। देखिए किस तरीके से ये बुरा अटैक यहाँ पर किया गया है और ये देखिए जो इम्पैक्ट पड़ा है हमास के रॉकेट से। कई रॉकेट्स दागे गए थे ताबड़तोड़ हमास की तरफ से, लेकिन ज़्यादातर रॉकेट्स को निष्क्रिय कर दिया गया आयरन डोम की मदद से। लेकिन कुछ रॉकेट 2 से 3 रॉकेट्स आसपास के इलाकों में फंसे हैं और देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि देखिए कैसे घर बर्बाद किए जा रहे हैं, किस तरीके से इस अटैक में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है। गाजा पट्टी पर लगातार इजराइल की मिसाइलें बरसती रही। इजरायली एयरफोर्स ने हमले की तस्वीरें भी जारी की जिसमें गाजा पट्टी की कई बड़ी इमारतों पर बम वर्षा होती नजर आ रही है और इमारतें तबाह हो रही हैं। बारह घंटे के भीतर गाजा पट्टी में इजरायली एयरफोर्स ने सबसे बड़े विनाश का रिकॉर्ड बना दिया है। गाजा पट्टी में इजराइल ने 800 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। 50 से 60 इजरायली फाइटर जेट्स ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। दावा है कि हमास के लड़ाकों के ठिकानों को टारगेट किया गया है। 12 घंटे में करीब 500 फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इजरायली एयरफोर्स का फिलिस्तीन के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 12 घंटे में इजराइल ने गाजा पट्टी को बारूद से भर दिया और बड़े इलाके को मलबे में तब्दील कर दिया।